यूपी कैबिनेट की बैठक में लगी महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर। उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 पर लगी मुहर। किसानों हेतु डिजिटल रजिस्ट्री कार्यक्रम की शुरुआत। कृषि विकास दोगुना करने का लक्ष्य। पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्याहार प्रोत्साहन नीति 2024 पर उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024 को मंजूरी। पशुओं हेतु संतुलित आहार को बढ़ावा देने का लक्ष्य। भारत सरकार योजना अंतर्गत मवेशियों को कृत्रिम गर्भाधान के लिए पंजीकृत करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य। दुग्धोत्पादन के लिए अच्छी नस्ल की गायों के वृद्धि के लिए आहार नीति लाई गई। वेतन समिति की संतुतियों को मंजूरी। 656 सिक्योरिटी गार्ड। 2130 अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि। सिक्योरिटी गार्ड्स के प्रोत्साहन भत्ते में वृद्धि। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु 2200 शिक्षकों को 25,000 और 30,000 मानदेय पर पूर्ण नियुक्ति की मंजूरी। कानपुर देहात में माध्यमिक शिक्षा विभाग की 5 एकड़ भूमि को समाज कल्याण विभाग को हस्तांतरित करने को मंजूरी। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय निर्माण हेतु भूमि की जरूरत थी, इसके निर्माण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी। प्रदेश में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु एमएसएमई के साथ आईटीपीओ के साथ एमओयू को मंजूरी। इसके तहत लखनऊ वाराणसी में भारत मंडपम, दिल्ली के तर्ज पर कन्वेंशन सेंटर बनाने हेतु कार्य होगा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट बनाने हेतु प्रस्ताव को मंजूरी। इसके तहत उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य होगा जिसमें यह एक्ट लागू होगा। उत्तर प्रदेश में इसका नाम निर्माण एक्ट यानी कि नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग होगा। वर्तमान में 3 राज्य गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान राज्यों में यह एक्ट है। इसके अतिरिक्त 2 प्रस्ताव गृह विभाग के अंतर्गत को मंजूरी। 3 इलेक्ट्रिक वाहन खरीद व रूटीन पट्टा व ध्वस्तीकरण हेतु प्रस्ताव करते हुए डेयरी सहकारी समितियों को आहार, खनिज मिश्रण उत्पादन के लिए उपकरण इत्यादि जैसे इनपुट पर पूंजी सब्सिडी ब्याज अनुदान दिया जाएगा। पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन कार्यक्रम से लाभ होगा। किसानों की दैनिक आय में वृद्धि होगी। सबसे खास बात, पशुओं की प्रजनन क्षमता में सुधार होगा। ब्याज के बीच की जो अवधि खाली रहती थी उसमें कमी आएगी और पशु की उत्पादकता अवधि में वृद्धि होगी। पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति कार्यक्रम में की अवधि वर्ष 2024 और 2029 तक प्रस्तावित की गई है और 5 वर्ष के पश्चात आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किया जा सकता है। इसी के साथ साथ अच्छी नस्ल की गायों में दूध की उत्पादकता बढ़े, इसके लिए हम चारा नीति लाए हैं। उत्तर प्रदेश में भू संपदा पशुधन संख्या प्रचुर संसाधन से युक्त प्रदेश है एवं पशुधन क्षेत्र में सर्वांगीण प्रगति कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 20वीं पशुगणना के अनुसार देश में कुल पशुधन संख्या का लगभग 9.87% गौवंशीय, 30.4% मैंस वंशीय, 1.31% भेड़ और 9.72% बकरी। आच्छादन क्षेत्रफल में निरंतर कमी आ रही है। वर्ष 2009-10 में जहां 8.48 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि चारे से आच्छादित थी, 2009-10 में 2014-15 में घटकर 7.67 लाख हेक्टेयर भूमि पर चारा उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान देश के अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, पंजाब एवं उत्तराखंड में कुल कृषि क्षेत्रफल में हरे चारे का आच्छादन क्रमशः 17.72%, 10.70% एवं 4.15% है, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल कृषिकृत क्षेत्रफल में हरे चारे का आच्छादन 4.62% ही है। इसलिए चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हम चारा नीति लाए हैं। इससे प्रदेश में चारा उत्पादन में वृद्धि करना,
प्रदेश में वर्ष पर्यंत गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना, पशुओं की उत्पादकता बढ़ाकर कृषकों की आय में वृद्धि करना, प्रदेश में चारा के क्षेत्र में उद्यमता एवं क्षमता विकास करना, प्रदर्शन प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से चारा फसलों के विकास एवं प्रसार में वृद्धि करना, चारे को संरक्षित कर आपदा की स्थिति में उपयोग लाने में साइलेज के रूप में भी तैयार करने के कृषक को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही नहीं सर बोलेंगे सर राहुल गांधी जी ने कल बयान दिया जो हिंदुओं को लेकर, उस पर क्या कहेंगे सर? रुक जाइए एक मिनट रुक जाइए सर। आप राहुल जी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आज़ादी से आज तक लेकर देश का अपमान ही किया, देश में रहने वाले लोगों का अपमान कर रहे हैं और जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, धर्मवाद का संघर्ष करवाना है। राष्ट्र शांति के मार्ग पर चले, विश्व में शांति हो, लोग वृक्षारोपण करें, जल संचय करें और देश सुरक्षित रहे और आतंकवाद मुक्त रहे, जातिवाद मुक्त, क्षेत्रवाद मुक्त, परिवारवाद, वंशवाद मुक्त होकर एक गरीब के कल्याण के लिए काम करें। अब विपक्ष में बैठ कर रहे हैं तो कैसे सत्ता पक्ष भी और गरीबों के लिए क्या कर सकता है, तो उसकी चिंता करनी चाहिए। आप उल जुलूल का भाषण देते हैं। बीजेपी के लिए भी सर कह रहे हैं, बीजेपी का हिंदुवाद। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुसंख्यक आबादी जो है अल्पसंख्यक हो जाएगी। वो भी यार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और गरीब की कल्याण है और गरीब कल्याण योजनाएं चलनी नहीं चाहिए, गरीबों का भला हो। नीचे कर लो आईडी। जनता भारत की, उसका अपमान है, भारतीयों का अपमान है, हर धर्म के लोगों का अपमान है। कोई धर्म इजाजत नहीं देता है कि दूसरे धर्म पर टिप्पणी करें। उसका जवाब चुनाव में जनता देगी और उसके लिए सरकार उसी से पता चल जाता है कि ऊपर क्या है अंदर क्या। मैंने पहले भी कहा था उसके बारे में कि वो जब भी होता है किस तरीके से पेश आता है, देखो दिल के अंदर रहने वाली बात किस तरीके से उनके अंदर क्या है। धर्मांतरण को लेकर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि जिस तरह धर्मांतरण हो रहा है उससे बहुसंख्यक समाज बहुत जल्दी अल्पसंख्यक हो जाएगा, इसको रोका जाना चाहिए। निश्चित रूप से इसके लिए कानून बनना चाहिए और कानून आ रहा है और निश्चित रूप से जितने कानून हैं और जिस तरीके भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से हर देश की व्यवस्था है उसी तरह से यहाँ होना चाहिए और काफ़ी लोगों को विकास के लिए काम करना चाहिए, धर्मांतरण का नहीं। यूपी में हार की जो समीक्षा हुई उसमें बड़ा कारण ये निकल के आया कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की नाराजगी भी वजह रही है, लोग भाजपा कार्यकर्ता नाराज हैं। अब उसके लिए बैठक होगा और अभी तो कई दिन एक ही दिन नहीं छोड़ा गया और उसमें जो कह रहे हैं वो भी कहीं न कहीं ऐसा देखा। ठीक। राहुल गांधी में हिंदू हिंसा करता है सर राहुल गांधी जी ने कल बयान दिया जो हिंदुओं को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? रुक जाइए एक मिनट। आप राहुल जी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं अरे सर देखिए और कांग्रेस पार्टी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आज़ादी से आज तक लेकर देश का अपमान ही किया है, देश में रहने वाले लोगों का अपमान करना है और जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, धर्मवाद का संघर्ष करवाना है। राष्ट्र शांति के मार्ग पर चले, विश्व में शांति हो, लोग वृक्षारोपण करें, जल संचय करें और देश सुरक्षित रहे और आतंकवाद मुक्त रहे, जातिवाद मुक्त, क्षेत्रवाद मुक्त, परिवारवाद, वंशवाद मुक्त होकर एक गरीब के कल्याण के लिए काम करें। अब विपक्ष में बैठ कर रहे हैं तो कैसे सत्ता पक्ष भी और गरीबों के लिए क्या कर सकता है, उसकी चिंता करनी चाहिए। आप उल जुलूल का भाषण देते रहे, इससे देश का कोई है नहीं। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है। अरे देख अभी सब मुंह में माइक आ रहा है, देखो पीछे दबाओ। आने वाले समय में हिंदू समाज इसका जरूर माइक नीचे आ रहा है, मुंह में माइक जा रहा है, अपने मन में भाई माइक नीचे पीड़ा महसूस करेगा और आने वाले समय में इसका जवाब अवश्य राहुल गांधी जी को मिलेगा। हार के कारणों की समीक्षा में ये बात हुई कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की तरफ से होगी। अब इस समय देखने में आ रहा है कि बयानबाजी लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन अच्छी बयानबाजी करें, लेकिन लोकतंत्र
और संविधान की परंपराओं का, मूल्यों का, आदर्शों का और जो परंपरा रही उनका भी चिंता और ध्यान रखने की जरूरत है। किसी भी वर्ग विशेष, समुदाय विशेष की भावनाएं हर्ट न हो, ये भी किसी भी बयान से पहले की किसी भी नेता की बड़ी जिम्मेदारी है। सर अखिलेश यादव पेपर लीक पर सरकार को घेरेंगे। मतलब बहुत दिन तक चल रहा है उनका, कोई दिक्कत नहीं है। बात परंपराओं के आधार पर नियम संगत तरीके से सदन में रखने का सबको अधिकार है। सब लोग स्वतंत्र हैं, अपने विचार रखें। सरकार विधिवत उसका जवाब हर बिंदु पर जवाब देने के लिए भी तैयार है, लेकिन मर्यादाओं का, परंपराओं का, आचरण का ध्यान रखते हुए कोई बात रखने का काम करना चाहिए। किसी की कोई भावनाएं हट न हो, ये जिम्मेदारी, और व्यक्तिगत हमले न हो, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। यूपी लोकसेवा आयोग ने ये माना है कि परीक्षा में धांधली हुई है। उसने कोर्ट में अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें सीधे तौर पर धांधली बताया। देखिए, निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कानून में भी संशोधन करने का काम किया गया। किसी परीक्षा में कहीं कोई गड़बड़ी न हो, किसी भी प्रकार की घुसपैठ न हो, किसी प्रकार का कोई पक्षपात न हो, इसके लिए कड़े निर्णय लेने का काम किया, जिसमें आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ तक के जुर्माने की व्यवस्था करने का काम किया गया। और साथ ही साथ हर परीक्षा को बहुत ही बेहतरीन पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ कराने के लिए प्रयास किया गया है। और ये भी सुनिश्चित किया गया कि जहाँ जहाँ जिन लोगों ने गड़बड़ियाँ की हैं, उनके खिलाफ भी सरकार बिना किसी राजनीतिक, सामाजिक या अन्य भेदभाव के कठोर कार्रवाई करने के लिए कृतसंकल्पित है। ये किसी समाज को निश्चित रूप से आघात पहुंचाने वाला बयान है, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विस्तृत रूप से बयान भी दिया गया है और चर्चा भी की गई है। अब पार्टी की ओर से, मुखिया की ओर से, सरकार मुखिया की ओर से बयान आ गया है, इसलिए अब मुझे उस पर आए क्वेश्चन किया। अखिलेश में एक बार फिर से आपको चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई है, कितनी बड़ी चुनौती है? निश्चित रूप से 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव होगा और 10 में 5 सीट हमारी पहली बिल्कुल रिपीट करके लाना, और 5 सीट जो इंडी गठबंधन के लोगों की है, उस पर भी पूरी मजबूती से, पूरी दमदारी से, पूरी ऊर्जा के साथ पार्टी चुनाव लड़ने का काम करेगी। राहुल गांधी के बाद अब अखिलेश